नहीं, जो विधायकों को तुरंत करना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, लेकिन विधायकों को आज ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जल्दी से जल्दी अपना कार्यक्रम बनाए, अपने अपने मंडियों में जाए। एक और राजनीति होती थी इस मामले को लेकर के, काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आरोप मुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैंने तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। हुड्डा साहब, सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कि हरियाणा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। किसकी सुरक्षा बढ़ाई? हाँ, सुरक्षा बढ़ा दे, वहाँ पे गार्ड लगाई जाए। और एक ये लिखा हरियाणा डीजीपी को लेटर स्टेट कांग्रेस ऑफिस की तरफ से लिखा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष है राम सिंह जी, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको पायलट दी जाए। अब इनके ऊपर जो भी है ठीक है, ठीक लिखा, सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेवारी है सरकार की। नहीं, रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे हुआ हमला, रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब बीजेपी कार्यालय जो चंडीगढ़ में है, वहां पर भी अभी ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर भी बढ़ाई जाए सुरक्षा। हाँ, तो उसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है हरियाणा में। तो यहाँ आज मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, वो कहता है हरियाणा देश सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। रोटी देना तो सरकार की जिम्मेवारी है। सिलेंडर को लेकर क्या कोई शिकायत है? सिलेंडर वो तो है ही, सिलेंडर भी है, आगे पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, डीजल की भी है, खाद की बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है किसान पे। आज जितना खाद आना चाहिए था स्टॉक में नहीं है, इनको तो स्टॉक में ही नहीं है इनके पास। आगे और भारी दिक्कत होगी, यूरिया की भी और डीएपी की भी, और भारी दिक्कत होने वाली है। अब जरूरत पड़ेगी। आपने सरकार के मुख्यमंत्री से या किसी अन्य से कोई बातचीत की कि ये समस्याएं दूर की जाए? और आपसे बात करने का क्या मतलब है? नहीं, इस बहरी और गूंगी और अंधी सरकार तो हमारी बात पहुंच जाए, आपके माध्यम से पहुंच जाएगी। अगर पहुंचाओगे तो आप, नहीं पहुंचाओगे मर्जी आपकी, पहुंच जाए। और अंधी जो गूंगी है वो तो बोल नहीं सकती, हस्ती है, वो सुन नहीं सकती, और अंधी देंगे तो हमारे यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेगी ना, कैसे सुनेगी? सरकार गूंगी बहरी अंधी है, हाँ, और हमारे माध्यम से आप शोर मच जाएगा ना, या बोलना जाएगा या सुना जाएगा, तीनों सुन नहीं सकती, तीनों बात नहीं हो सकती, शोर मच जाएगा ना। ये जो क्या करेंगे चैनल वाले, सुन ही नहीं सकते, वो सुनाना है ना, इतना शोर करना है, सुनाना है उनको। हाँ, हम सुनाओ, हम तो सुना ही रहे हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप भी सुनाओ। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, 5 विधायकों को नोटिस दिया गया था, आज होगी वो तो। ये जब ऐसा युद्ध वाली स्थिति पैदा होती है प्रदेश में, पेट्रोल डीजल गैस तो क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से? सारे दलों के नेताओं को इकट्ठा बैठ के समस्या का हल किया जाना चाहिए। जनहित की बात सोचना करना सरकार का काम है, लेकिन ये जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है सरकार ने। जन विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। और बोलो, हो गया? पोजीशन भी है सर, कांग्रेस दल के नेता भी हैं, और आपने उस दिन देखा भी था कि 5 वोट क्रॉस हुई है, एक्शन क्या होगा? वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी। आरोप आया है जो क्रॉस वोटिंग
ये सारी बातें सबकी तरह डिसिप्लिन कमेटी का काम है, सब छानबीन पूरी करें। तेरे को बताने के लिए नहीं मैंने कहा, लेकिन जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, पार्टी को, जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको पता है और वो फैसला लेंगे। सर, शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने बताया था कि उनके वोट को लेकर अंदर बहुत बहस भी हुई थी। बीजेपी वाले उनका वोट कैंसिल करवाना चाहते थे, लेकिन उनका वोट वैलिड करवाने के लिए जो है जो ऑब्जर्वर अंदर बैठे थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। किसने लड़ी? आपने लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो कह रहे हैं कि मेरे वोट को मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मंत्री बेटी से कह रहे हैं उसकी बात कह रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बहस हुई थी जी, बहस हुई थी सर अंदर, उनके वोट कैंसिल, वो कह रही बीजेपी कैंसिल करवाना चाहती थी तो उन्हें देना। लेकिन हुड्डा साहब ने मेरे वोट को बचाया। मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिन कमेटी में जाएंगी सारी बात। ये कह रही है ना भाई, उसको उसकी वोट वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने नहीं लड़ाई शैली चौधरी के वोट को बचाने के लिए आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी ना। Her vote has not been cancelled. What you are asking? Her vote has not been cancelled. वोट उसका वैलिड हुई है। देखो कह रहे हैं क्रॉस वोट किया, कैंसिल नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती ना मैम, कैंसिल नहीं हो सकती ना वो। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? आपकी सब उस समय एक बात हुड्डा साहब बाहर निकल करके आई थी, जिस वक्त क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, ये बात निकल करके आई थी कि हुड्डा साहब ने भी कोई ऐतराज जताया ना? आपने कोई ऐतराज जताया था जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उस वक्त? किसको जरा? मैं अंदर कोई बात आई थी? नहीं, अंदर ऐतराज नहीं जताया जाता। मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी थी देखने के लिए कौन ठीक दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। कभी मेरी और हरिप्रसाद जी की लगा रखी। उसकी बात करो, आप अपनी बात करो ना। आप क्या कह रहे हो मेरे बताओ, मेरे से सवाल पूछो। तो मैं बता दिया आपको, डिसिप्लिन पे का काम है, और जो जिसने भी अधिकृत व्यक्ति था पार्टी को रिपोर्ट कर चुके हैं। That's all. अधिकृत व्यक्ति ने अधिकृत पार्टी के व्यक्ति को रिपोर्ट कर दिया कि 5 लोगों ने वोट डाली, पार्टी को कर चुके हैं। ये कोई बात छुपी हुई थोड़ा ही है। और उनके नाम ही को नोटिस और 4 दिन की कैंसिल हुई, 4 दिन की कैंसिल हुई, उनको क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट क्या है मतलब? उसके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वाइट किया है। इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेशन दी है। मतलब विधायक ने कोई गलती नहीं, क्लीन चिट। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देख के, एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वाइट किया है, परमवीर का। बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है, लेकिन जो भी किए हैं, 12 साहब वहां थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है। वैलिड वोट उसमें हम बता दें बॉक्स में कितनी बार डाले भाई। डॉक्टर साहब को मैंने दिया था ना, लगता अलग ढंग से पढ़ा नहीं एक्चुअली। वो वोट वैलिड वोट थी, और जहाँ तक के जब वैलिड वोटों का एक ट्रे थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की 2 रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें रखी और 6 बार उठाई। पता नहीं उसको पीछे से कौन सी चाबी आती थी, क्या थी, फिर उठा देता था, फिर रख देता था। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फिर रख देता, फिर उठा देता था। फिर लास्ट में 2 वोटों का डिस्प्यूट था, अब्रप्टली उसने वो दोनों वोटें उधर रखी गई, ये कैंसिल है। वोट 3 रद्द हुई है, ये भी बीजेपी की अंदर 4 हुई ना, एक बीजेपी की जो 3 में से आपने 2 ठीक थी, 2 ठीक थी, तो आगे 2 की बात क्यों? 2 तो उसने वैलिड करार दी और फिर उठा दी, फिर बार की। एक को पहले ही रद्दी के लोग, हाँ, 2 तो उसने वैलिड करार दिए और 6 बार वैलिड किया, आखिर में उठा के। सर, मोहम्मद इजराइल का विधायक, वो भी इनके हिसाब से वैलिड। तो कौन कह रहा है चोरी छिपे की?
जब भी तो पार्टी नोटिस दिया है। अगर चोरी छिपे किसी ने कहा है, चोरी छिपे, सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनका तो नेतृत्व में विश्वास नहीं था। चोरी छिपे किसी ने कहा है क्या? मोहम्मद इजराइल सर इसके बाद वोटिंग के आरोप है। मोहम्मद इजराइल स्टेज पे आए, 2 मंत्रियों के साथ आए, राम नजीर और एक उर्दू थे। उन्होंने लोगों को कहा कि ये मेरे एरिया के मान सम्मान के लिए क्रॉस वोट की है। चलो जो भी है कि उन्हें पता है पार्टी का काम है, इंटरनल पार्टी का मैटर है ये। नहीं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये जो बीजेपी के नेता बार-बार लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये कह रहे हैं कि 37 विधायकों के बूढ़ा साहब नेता बने थे, इसमें 5 लोगों ने तो 25% वहाँ बना मैंने 37 से 5 को निकाल दूं। 37 से 5 लोगों ने बूढ़ा साहब वोट उठा के कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार था उसको नहीं दी वोट, किसी और को देती। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 5 तो वो और 4 जो रद्द हुए कि 9 वोट 9 एमएलए का 9 कौन से वैलिड वोट बता रहे